जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि इस बार साल 2025 में रामनवमी का जो पावन पर्व है वो कब मनाया जाएगा। रामनवमी के दिन हमें प्रभु श्री राम की पूजा किस प्रकार करनी है, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि रामनवमी का जो त्योहार है वो श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को ही प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था। भगवान श्री हरि विष्णु ने श्री राम अवतार लिया था। तो इस दिन भगवान श्री राम की पूजा हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं, उसी प्रकार से हमें रामनवमी भी सेलिब्रेट करनी होती है। पूजा विधि क्या रहेगी, क्या इस दिन व्रत करना जरूरी होता है, अगर हाँ तो व्रत हमें कैसे करना चाहिए, व्रत का पारण हमें क्या करना चाहिए, व्रत किस प्रकार से किया जाता है, क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं व्रत में आप लोग, रामनवमी का क्या महत्व है और रामनवमी से जुड़े सभी प्रश्नों के उत्तर आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में आपको रामनवमी की कथा भी अवश्य ही श्रवण करनी है, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलना अति आवश्यक है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। रामनवमी, जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी होती है, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, कितने भव्य तरीके से हम लोग सभी जन्माष्टमी मनाते हैं, सभी अपने घरों में भी जन्माष्टमी मनाते हैं। ठीक उसी प्रकार रामनवमी के दिन भगवान श्री राम ने अवतार लिया था, प्रभु श्री राम का जन्मदिन मनाया जाता है। अयोध्या में अगर आप लोग रहते हो या किसी भी कारण से या राम जन्मोत्सव के लिए आपका अयोध्या जाना होता है, तब तो वहां की जो दिव्य छटा है उसको तो देखते ही आंखें चौंधिया जाती है, क्योंकि अयोध्या में बहुत ही अच्छे तरीके से श्री रामनवमी मनाई जाती है। जैसे मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है, वैसे ही अयोध्या में श्री रामनवमी मनाई जाती है। हम सभी को अपने घर में रामनवमी अवश्य ही सेलिब्रेट करना चाहिए। दोपहर के समय प्रभु श्री राम ने अवतार लिया था, उनका जन्म हुआ था, इसलिए रामनवमी की जो पूजा है वो आपको एकदम भोर में करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव हम 12 बजे के लगभग मनाते हैं दोपहर में, तो उसी समय से आप लोग अपनी पूजा जो है वो प्रारंभ कर सकते हो। किस प्रकार से पूजा करनी है पहले इस पर बात करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग व्रत पे चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपके पास प्रभु श्री राम का विग्रह है, अगर धातु रूप में है या फिर कोई भी विग्रह स्वरूप में प्रभु श्री राम आपके पास है, तो आपको प्रभु श्री राम को पंचामृत से इस दिन अभिषेक अवश्य और अवश्य ही करवाना चाहिए। पंचामृत से भगवान को अभिषेक करवाने के बाद उन्हें आपको पीले रंग की पोशाक इस दिन धारण करवानी चाहिए। अगर आप लोगों के पास भगवान श्री राम का विग्रह नहीं है तो आप लोग चित्रपट ले सकते हैं। चित्रपट को फिर पंचामृत से अभिषेक आपको नहीं करवाना होता है, जल के छींटे देकर आप चित्रपट को जो है वो स्नान करवा सकते हैं और वस्त्र के रूप में आप लोग कलावा समर्पित कर सकते हो। अब देखिए, अगर आपके पास प्रभु श्री राम का विग्रह भी नहीं है, कोई तस्वीर भी नहीं है, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल की सेवा है या विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप की आपके पास सेवा है, तो उन्हीं को आपको प्रभु श्री राम मानकर उन्हीं की पूजा अर्चना करनी है। हर किसी के यहाँ पर लड्डू गोपाल की सेवा तो रहती ही है। अगर आपके पास भी लड्डू गोपाल की सेवा है तो उन्हीं को प्रभु श्री राम के रूप में इस दिन आपको पूजना है, उन्हीं का आपको पंचामृत से अभिषेक करवाना है। अब आप अगर लड्डू गोपाल का अभिषेक कर रहे हैं या फिर राम जी के विग्रह आपके पास है या कोई भी चित्रपट आपके पास है, पूजा विधि अब जो मैं आगे बता रही हूँ वो पूरी तरह से सेम ही होने वाली है। तो ये पूजा या तो आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हो जहां भगवान ऑलरेडी विराजमान है, या फिर आप अलग से एक चौकी लगाकर भी कर सकते हो। अगर आपके पास रामचरितमानस है तो उनका पूजन भी आज के दिन आपको प्रभु श्री राम की पूजा के साथ अवश्य ही करना चाहिए। तो अगर जैसे आप लोग अलग से चौकी लगा रहे हो तो प्रभु श्री राम को स्थापित कर लीजिए और पास ही में आप लोग श्री रामचरितमानस को भी स्थापित कर लीजिए। प्रभु श्री राम की पूजा जब भी होती है, हनुमान जी की पूजा अवश्य ही होती है। अगर कोई चित्रपट आप लेकर आते हो तो पूरे राम दरबार का चित्रपट लेकर आइएगा। अगर विग्रह सेवा आप कर रहे हो तो फिर आप हनुमान जी की सेवा का भी भाव करते हुए पूजन को कंप्लीट कीजिएगा। गणपति जी को आपको विराजमान करना है। अगर गणेश जी का विग्रह है तो विग्रह को विराजमान कीजिए, क्योंकि जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो विघ्नहर्ता श्री गणेश के बिना वो पूजा जो है संभव नहीं होती है। अगर विग्रह रूप में गणपति जी आपके पास नहीं है तो फिर आप गणपति जी जैसे जो साबुत सुपारी आती है, जिसे हम पूजा की सुपारी भी कहते हैं, थोड़े से बड़े साइज की लेकर उसके ऊपर कलावा लपेटकर एक पान का पत्ता लीजिएगा, उसके ऊपर आपको सुपारी और जो कलावा आपने लपेटा था उसको रख दीजिए। उन्हें हम गणेश जी का स्वरूप मानते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम पूजन गणपति जी का ही हमें करना है।
गणपति जी को आप लोग कुमकुम लगाइए, चंदन लगाइए, सिंदूर लगाइए, हल्दी लगाइए, चावल चढ़ाइए गणपति भगवान को, फिर उनको जनेऊ अर्पित कीजिए, दुर्वा अर्पित कीजिए और लाल रंग का पुष्प अगर आप कर सकते हो तो लाल रंग का पुष्प अर्पित कीजिए। इसके बाद हमें राम दरबार की पूजा करनी है, प्रभु श्री राम की पूजा करनी है, माता सीता, लक्ष्मण भैया और हनुमान जी की पूजा हमें करनी है। सभी को कुमकुम, हल्दी, अक्षत और पुष्प आपको अर्पण करने हैं। और ये आपको अगर विग्रह सेवा कर रहे हो तो पंचामृत से स्नान करवाने के बाद आपको करना है, ठीक है। अच्छे से श्रृंगार कर दीजिए अपने प्यारे का। अगर ठाकुर जी की भी सेवा कर रहे हो तो बहुत अच्छे से श्रृंगार कर दीजिए, क्योंकि आज उनका जन्म दिवस है। आज उन्होंने अवतार लेकर इस सृष्टि से, जो कहते हैं ना प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था, तो देखिए एक ही रावण का वध प्रभु श्री राम ने नहीं किया था, इस संसार के अनेकों रावण का वध किया था। हमारे अंदर बैठे रावण का वध भी प्रभु श्री राम ही करते हैं। तो बुराइयों का नाश करने के लिए प्रभु ने अवतार लिया था, हम सभी पे कृपा करने के लिए। आज बहुत ही पावन दिन है, तो रामनवमी के दिन बहुत ही प्रेम पूर्वक भाव से उनका श्रृंगार आप लोग कीजिए। उसके बाद हमें रामचरितमानस की पूजा करनी है। उनकी पूजा में भी आप लोग कुमकुम, हल्दी, चावल सारी चीजें अर्पित करने के बाद पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद देखिए माता सीता भी अगर आपके पास है, जैसे राम दरबार की अगर आप पूजा कर रहे हो या विग्रह रूप में है, तो माता सीता को आप लोग सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप बिल्कुल सुहाग की सामग्री माता को जरूर अर्पित कीजिएगा। इसके बाद हमें भोग लगाना है, तो भोग में आप माखन मिश्री, तो देखिए कान्हा को बहुत अधिक पसंद होती है, और कान्हा के मतलब कहते हैं ना भगवान विष्णु ने जितने भी अवतार लिए हैं उन सभी की पूजा में हमें माखन मिश्री समर्पित करना ही चाहिए। तो अगर माखन मिश्री अवेलेबल है तो आप वो लगाइए। उसके अलावा फिर देखिए हमारे प्रभु श्री राम, तो आप प्रेम से कहते हैं ना, शबरी ने जब झूठे बेर भी खिलाए थे तो प्रभु श्री राम ने स्वीकार किए थे। तो जो भी भोग सामग्री आप बना सकते हो, जो भी अवेलेबल है, कोशिश करिएगा कि आप मार्केट से परचेस करके भोग ना लगाओ, क्योंकि भोग हमेशा हमें स्वयं ही बनाकर भगवान को पवाना चाहिए। तो जो भी भोग आप बना सकते हो बनाइए और प्रेम पूर्वक भगवान को भोग अर्पित करिए। अब प्रभु को भोग समर्पित करने के बाद बारी आती है आरती की। तो आरती आप चाहें तो नॉर्मल जो हम घी का दीपक जला के आरती करते हैं उससे कर सकते हो, या फिर आप कपूर से भी आरती कर सकते हो। धूप भगवान को जरूर समर्पित कीजिएगा। और आरती आपको कौन सी करनी है, तो आपने वो स्तोत्र तो अवश्य ही सुना होगा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ये प्रभु श्री राम का स्तोत्र है और रामनवमी के दिन हमें इसी के साथ आरती करनी चाहिए। वैसे तो प्रभु श्री राम की कई सारी आरती भी है, लेकिन सबसे सर्वोत्तम होता है अगर आप इसके साथ आरती करते हो। तो आरती करते जाइए और स्तोत्र का पाठ करते जाइए। इस तरह से आपको आरती करनी है। बहुत ही सरल तरीके से हमें प्रभु श्री राम की पूजा करनी है, बहुत ज्यादा कुछ हमें नहीं करना है। घर पर पूजा करने के बाद, भोग वगैरह सब कुछ करने के बाद अगर आपको समय मिलता है, जा सकते हो, तो आपको इस दिन मंदिर भी अवश्य ही जाना चाहिए। अगर आप माता सीता को सुहाग की सामग्री चढ़ा रहे हो तो प्रसाद स्वरूप में आप उसे यूज कर सकते हो, या फिर आप उसे किसी भी सौभाग्यवती महिला को दान भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से तो हमें पूजा कंप्लीट करनी है। अब जानते हैं व्रत के बारे में, क्योंकि काफी सारे लोगों का प्रश्न होता है कि क्या रामनवमी पे व्रत होता है तो हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो देखिए, जैसे सभी लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, वैसे ही हम सभी वैष्णव जनों को श्री राम नवमी का व्रत करना चाहिए। अब देखिए, काफी सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु श्री राम का 12 बजे जन्म हो गया दोपहर में, तो अब जन्म तो हो ही गया है, उसके बाद तो हमें उत्सव मनाना है, सेलिब्रेशन करना है, तो अब हम अपना व्रत खोल लेते हैं। तो काफी सारे लोग सिर्फ 12 बजे तक का ही व्रत करते हैं, पर ये जो रीति है ये रीति सही नहीं होती है। जैसे हम कृष्ण जन्माष्टमी पर व्रत करते हैं तो हम पूरे दिन का व्रत करते हैं, रात्रि के 12 बजने के बाद हम अपने व्रत को नहीं खोलते हैं, नेक्स्ट डे ही पारण करते हैं। ठीक उसी प्रकार रामनवमी का भी जो व्रत होता है वो हमें संपूर्ण दिन का ही व्रत करना चाहिए, और अगले दिन यानी कि 10वीं तिथि में ही इसका पारण किया जाता है। तो हाँ, हमें रामनवमी का व्रत करना चाहिए। पर अगर किसी भी कारणवश आप लोग व्रत नहीं कर सकते हो तो आपको निराश नहीं होना है। पूजा अर्चना वंदन प्रभु के नाम जप में कोई कमी नहीं छोड़नी है। इस दिन हमें रामचरितमानस का पाठ भी अवश्य ही करना चाहिए। अगर आपके पास रामायण ग्रंथ नहीं है तो इस दिन रामायण ग्रंथ घर में लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। संपूर्ण रामचरितमानस तो हम नहीं कर सकते, इसीलिए प्रभु श्री राम के जन्म की जो कथा है इस दिन आपको उसका श्रवण अवश्य ही करना चाहिए।
अगर आप श्रवण कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, पठन कर सकते हो तो उससे भी ज्यादा सर्वोत्तम है। तो जैसे अगर आपके पास रामचरितमानस है तो आप स्वयं पाठ करिए, प्रभु श्री राम के जो जन्म का अध्याय है, जो जन्म की लीला है, उसका पाठ आप स्वयं करिए। अगर नहीं है या किसी कारणवश नहीं कर सकते हो तो फिर आपको श्रवण करना चाहिए। आपको अपने चैनल कान्हामृत पर भी रामचरितमानस में जो प्रभु श्री राम के जन्म की कथा दी गई है, रामनवमी की जो स्पेशल कथा है वो मिल जाएगी, तो उस दिन आप चैनल पर भी उसे बिल्कुल सुन सकते हो। इस प्रकार से आपको अपनी पूजा जो है वो संपूर्ण करनी चाहिए। अब व्रत देखिए 12 बजे तक तो हमें नहीं करना होता है, व्रत संपूर्ण करना होता है। अब व्रत आप अपने हिसाब से कीजिए, अगर आप निर्जल रह सकते हो तो सर्वोत्तम है, नहीं तो फलों पे कर सकते हो, नहीं तो फिर आप लोग फलाहार, जिसे एकादशी प्रसाद नहीं हम लोग लेते हैं, वही चीजें जो आप एकादशी में प्रसाद में लेते हो, जो आप जन्माष्टमी पर प्रसाद में लेते हो, वही चीजें आपको रामनवमी पर भी ग्रहण करनी है। तो अब आप किस प्रकार से एकादशी व्रत करते हो, किस प्रकार से आप जन्माष्टमी व्रत करते हो, उसी प्रकार से आपको रामनवमी का व्रत भी करना है। पूरे दिन का व्रत आपको करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रभु श्री राम की लीलाओं का आपको चिंतन करना है, मनन करना है, श्रवण करना है, प्रभु के नामों का जप करना है, रामचरितमानस का पाठ करना है, प्रभु श्री राम के स्तोत्रों का आपको पाठ करना है। कुछ भी आप नहीं कर पाते हो तो केवल राम ही आपको बोलना है। आपको पता है राम नाम की कितनी अधिक महिमा है, तो सिर्फ केवल राम बोलने से भी प्रभु श्री राम हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, तो आप इतना भी कर सकते हो। व्रत का जो पारण है वो फिर आपको नेक्स्ट डे करना है। इस बार देखिए रामनवमी जो है वो 6 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी, दिन रहेगा रविवार का, और व्रत का जो पारण आपको करना रहेगा वो रहेगा दशमी तिथि में 7 अप्रैल 2025, दिन रहेगा सोमवार का। और पारण का समय भी होता है, हर व्रत जो भी व्रत हम करते हैं उसके पारण का समय होता है। श्री राम नवमी के व्रत का पारण आपको 7 अप्रैल 2025 को करना है। पारण का समय रहेगा सुबह 6:05 से लेकर सुबह 9:30 बजे तक। अगर आप लोगों के कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट्स है, कुछ भी आप लोग अगर पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके अवश्य ही पूछ सकते हो। तो इस तरह से हम सभी को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ अपने अपने घरों में प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव को सेलिब्रेट करना है। श्री राम नवमी के इस महापर्व को हमें सेलिब्रेट करना है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने सभी मित्रों तक पहुंचाइए और उन सभी लोगों को शेयर कीजिए जिन्हें भी इस वीडियो की आवश्यकता है। आप सभी को श्री राम नवमी महापर्व की एडवांस में बहुत बहुत बधाइयां। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी जरूर ही कीजिएगा। अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।